મિત્રો લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અને हाँ આપની कमेंट જરૂરથી સંભળાવજો। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका धवल कुमार बात बापू की चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में सन 1857 के विप्लव के राजनीतिक कारणों की चर्चा की थी। आज हम धार्मिक कारणों की चर्चा करेंगे। दोस्तों, सन 1857 का विप्लव वैसे ही नहीं हुआ था, ये एक प्रजा का बड़वा ही नहीं था, लेकिन यह कंपनी सरकार का भारतीय जनता पर जो दमन था, उस दमन का जवाब था। विप्लव में सामान्य जनता को जोड़ने का काम ब्रिटिश सरकार की, कंपनी सरकार की धार्मिक नीतियां थी। धार्मिक नीतियों के कारण भारत की सामान्य जनता वह विप्लव में जुड़ गई थी। उसकी बात आज करेंगे। दोस्तों, कंपनी सरकार ने जब भारत में शासन चलाया और उसके बाद शासन चलाने के दौरान उन्होंने भारत की जनता पर जो धार्मिक तौर पर प्रहार किए, उस धार्मिक प्रहारों ने यह विप्लव का स्वरूप बहुत ही विकराल कर दिया था। कंपनी सरकार का एक उद्देश्य यह भी था कि भारत में वह ईसाई धर्म की स्थापना करे और ईसाई धर्म का प्रचार करे। वह एक उनका मुख्य उद्देश्य था। प्रशासन चलाने के, शासन चलाने के साथ साथ वह इंग्लैंड से, यूरोप से मिशनरी के अंतर्गत जो पादरी यहां आए, वह पादरियों ने, जो मिशनरी के लोगों ने खुले तौर पर भारतीय परंपराओं का, भारतीय रीति रिवाजों का, भारतीय देवी देवताओं का, हिंदू देवी देवताओं का उन्होंने खुले तौर पर अपमान किया, विरोध किया, हंसी उड़ाई। कंपनी सरकार का शासन दौरान सरकारी स्कूलों में, अस्पतालों में, जिलों में, जेलों में, सभी जगह पर मिशनरी के लोग ईसाई धर्म का प्रचार करते रहते थे और जाहिर में जनता के बीच आकर वह हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते थे, आपत्तिजनक शब्द बोलते थे। और यह बात भारतीय सामान्य जनता को अपने दिमाग में घुटने लगी। उल्टा क्या हुआ कि भाई कंपनी सरकार के दौरान यह जो मिशनरी के लोग थे, जो भारतीय देवी देवताओं, रीति रिवाजों का अपमान करते रहते थे, उनको सजा देने की बजाय उनको वो संरक्षण दे रहे थे। उससे भी यह जनता को लगने लगा कि ये जो कंपनी सरकार है, विदेशी सरकार है, वे हमारे धर्म पर घात लगाते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर स्कूलों में, अस्पतालों में और जेलों में ईसाई मिशनरियों को और ईसाई पादरियों को अपने पगार देकर रोक रखा था और ईसाई धर्म का प्रचार करने का उनको जिम्मेदारी दी हुई थी। और वह ईसाई लोग, ईसाई पादरी, वह धर्मांतरण की बड़े तौर पर काम कर रहे थे। इसकी वजह से भी यह विप्लव विकराल हो चुका था। बात तब बिगड़ी कि भाई सन 1850 में कंपनी सरकार ने एक बिल पास किया और उस बिल के द्वारा अंतर्गत यह तय हुआ कि जो भी भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म को अपनाता है, तो उसके पैतृक मिल्कत में वह सीधा हकदार हो जाएगा। तो इस तरह से जो ईसाई धर्म को अंगीकार करेगा, ईसाई धर्म को स्वीकार करेगा, तो उसको विशेष अधिकार मिलने की घोषणा कंपनी सरकार ने कर दी। तो भारतीय जनता को ऐसा लगा कि ये जो विदेशी सरकार है, ये जो कंपनी सरकार है, हमारे धर्म को नष्ट करने के पर तुली हुई है।
दूसरा हुआ कि भारतीय जो सुधारक थे, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, ऐसे कई सारे समाज सुधारकों ने कंपनी सरकार को अनुरोध किया कि ये जो भारतीय समाज में जो कुरिवाज है, सती प्रथा है, दूध पीती प्रथा है, विधवाओं का जो शोषण हो रहा है, विधवाओं पर जो बंधन लादे हुए, वो सारे कुरिवाजों को कायदे का रक्षण देकर उसे नष्ट करना चाहिए या दूर करना चाहिए। ये भारतीय सुधारकों ने ये भलामण ये कहा था कंपनी सरकार को, और कंपनी सरकार ने सन 1829 में सती प्रथा विरुद्ध बिल पास किया। उसके बाद विधवा को भी पुनर्विवाह करने की छूट दी। स्त्रियों को पश्चिमी शिक्षण देने पर का एक बिल पास हुआ। बाल विवाह विरुद्ध और बहुपत्नीत्व के विरुद्ध उन्होंने बिल पास किए। तो ऐसे कायदे बनाने से भारत में जो रूढ़िवादी वर्ग था, वो रूढ़िवादी वर्ग को ऐसा लगने लगा कि ये कंपनी सरकार जो है, कंपनी सरकार हमारे धर्म और हमारे रीति रिवाजों पर घात लगा रही है और हमारे धर्म को वो नष्ट कर रही है। इसकी वजह से भी भारत का ज्यादातर वर्ग वो विप्लव में जुड़ गया। तीसरा कारण यह था कि जब तक भारत में देसी राजाओं का शासन था, मुगलों का शासन था, तब तक मंदिर, मस्जिद की जमीन और वो जो धार्मिक ट्रस्ट थे उन पर कोई कर नहीं लेता था। वो सभी मंदिरों, मस्जिदों और धार्मिक ट्रस्टों को, सेवा किया ट्रस्टों को कर से मुक्त रखा था। कंपनी सरकार ने आकर सभी मंदिर, मस्जिद, धार्मिक ट्रस्ट और सेवा ट्रस्टों पर कर वसूल करना शुरू कर दिया। इससे जो ब्राह्मण वर्ग और वो जो मौलवी वर्ग था, उनकी आय पर बहुत असर हुई और उन लोगों ने, उन ब्राह्मणों और मौलवियों ने सामान्य जनता को विप्लव में जोड़ने का सबसे बड़ा काम किया था। वो ब्राह्मण और मौलवी जो पूजा कार्य से जुड़े हुए थे, उनको अपनी आय खतरे में लगने लगी, उनको अपना भविष्य खतरे में लगने लगा और यह लोगों ने भारतीय जनता को विप्लव में जोड़ने के लिए बहुत बड़ा काम किया। तो इस तरह भारत में सन 1857 के विप्लव होने के कई सारे कारण हैं। आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, यह सभी कारणों वश होकर भारतीय जनता एक मंच पर आई और यह विप्लव हो गया था। अगले एपिसोड में हम लश्करी कारण और विप्लव के तात्कालिक कारण की चर्चा करेंगे कि जिससे यह विप्लव शुरू हो चुका था, और विप्लव के बनाव की भी बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।